वेटरन एक्ट्रेस सायरा बानो 80 की हो चुकी हैं। सायरा ने 60 के दशक में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। 1966 में उन्होंने दिलीप कुमार से शादी कर ली और फिर 1988 में फिल्मों से रिटायरमेंट ले लिया। दिलीप साहब को याद करते हुए अपने हालिया इंटरव्यू में सायरा बानो कहती है, दिलीप साहब से शादी के बाद मैंने कई फिल्मों में काम किया। मैं सुबह सुबह शूटिंग पर निकल जाती थी। एक वक्त ऐसा आया जब मैं काम में इतना बिजी हो गई कि दिलीप साहब के साथ सुबह एक कप चाय तक नहीं पी पाती थी। ऐसे में मुझे लगा कि अब बस बहुत हुआ और मैंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला ले लिया। अब दिलीप साहब के जाने के बाद उनके बिना फिल्मों में काम करना मेरे लिए मुमकिन नहीं। दिलीप साहब के बारे में बात करते हुए सायरा बताती है कि उनके साथ हर दिन सेलिब्रेशन जैसा था। वो अक्सर जन्मदिन या एनिवर्सरी की तारीख भूल जाया करते थे। फैंस खास दिनों पर खूब फूल और गुलदस्ते भेजा करते थे, जिससे घर भर जाया करता था। फिर वो सुबह चाय पीते पीते मुझसे पूछते थे कि सायरा, आज क्या कोई खास दिन है? मैं भी उन्हें मुस्कुराते हुए कहती थी, यूसुफ मियाँ, आज आपका बर्थडे है। जब मेरा जन्मदिन होता था तो मैं कहती थी, हाँ यूसुफ मियाँ, आज शायद मेरा बर्थडे है। ये सुनकर वो मुझसे सॉरी कहते और कार में बैठकर तुरंत शाहीन के पास जाते थे, जो मेरी भतीजी है। शाहीन के साथ वो बाजार जाकर मेरे लिए गुलदस्ता और तोहफे, साड़ी या फिर जोड़ा लेकर आते थे। ये हर साल का किस्सा था। पार्टियां भी होती थी, लेकिन हम जन्मदिन को बहुत ही प्राइवेसी के साथ मनाना पसंद करते थे। दिलीप साहब का बर्थडे हमने बहुत धूमधाम से मनाया था, जिसमें राजेश खन्ना से लेकर विनोद खन्ना तक कई स्टार्स आए थे। मैं बहुत प्राइवेट इंसान हूँ, मैं बाहर नहीं जाती। मेडिटेशन से मुझे बहुत सुकून मिलता है। पहले जो जिंदगी रही है, अब उससे बहुत अलग माहौल है। अभी भी लोग मुझसे कहते हैं कि आपका जन्मदिन है, आप बाहर जाइए, लेकिन अब मुझे इससे खुशी नहीं मिलती। मेरे लिए जो यादें हैं वही मेरे लिए सब कुछ है। जितनी भी जिंदगी है वो उन यादों के सहारे ही है। जिंदगी बहुत अच्छी रही है, भगवान का शुक्र रहा है। अल्लाह ने मुझे इतना सब कुछ दे दिया, मेरी हर ख्वाहिश पूरी कर दी। जुलाई 2023 में सायरा ने इंस्टाग्राम ज्वाइन किया था। सायरा ने सोशल मीडिया ज्वाइन करने की वजह बताते हुए कहा, मेरे करीबियों ने मुझे सलाह दी थी कि दिलीप साहब से जुड़ी बेहतरीन यादें दुनिया से शेयर करने के लिए आपको सोशल मीडिया पर आना चाहिए। उनसे जुड़े ऐसे किस्से या यादें जो दुनिया नहीं जानती, वो आपको फैंस से शेयर करनी चाहिए। मुझे भी ये बात अच्छी लगी। दिलीप साहब के इतने फैंस हैं कि पूछे मत। उन्हें गए कई साल बीत गए, इसके बावजूद लोग उनके लिए दुआएं करते हैं। सब जानते हैं कि दिलीप साहब मेरे साथ फिल्मों में काम नहीं करना चाहते थे। वो कहते थे कि मैं बहुत छोटी हूँ। मुझे उन्होंने बड़े होते देखा तो वो इसके लिए तैयार नहीं थे कि मैं उनकी हीरोइन बनूं। उन्होंने मेरे साथ फिल्म राम और श्याम में भी काम करने से मना कर दिया था और यही कहा था कि मैं बहुत छोटी लगती हूँ। फिर 1966 में मेरे घर की हाउस वार्मिंग पार्टी थी। मुंबई में दिलीप साहब के घर के सामने ही मेरी माँ नसीम बानो ने घर बनवाया। मेरी माँ को ये बात पता थी कि मैं दिलीप साहब की दीवानी हूँ, तो उन्होंने पार्टी में दिलीप साहब को भी इनवाइट किया। उस वक्त वो राम और श्याम की शूटिंग चेन्नई में कर रहे थे और जब वो पार्टी में पहुंचे तो उन्होंने मुझे देखकर कहा कि अरे, आप तो इतनी बड़ी हो गई हैं। फिर मुझसे हाथ मिलाया। वो फोटो मैंने इंस्टाग्राम में शेयर की, जो कि मेरे दिल के बेहद करीब है। बेहतरीन को स्टार्स के बारे में बात करते हुए सायरा ने धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, अमिताभ बच्चन का नाम लिया और कहा, धर्मेंद्र तो खुद को दिलीप साहब का छोटा भाई कहते थे। वो कहा करते थे कि हमारी माँ ही दूसरी है, लेकिन मैं दिलीप साहब के सगे भाइयों से भी बढ़कर हूँ। मुझे उनके साथ काम करने में मजा आता था। हम दोनों की बेहतरीन बॉन्डिंग इसलिए थी क्योंकि हम दोनों ही दिलीप साहब के दीवाने थे। अमिताभ बच्चन भी अच्छे को स्टार थे। उनके साथ 2 फिल्मों में काम किया, क्योंकि तब तक मैंने फिल्में छोड़ने का फैसला कर लिया था। पूरब और पश्चिम में मनोज कुमार के साथ काम किया। उस वक्त मेरे लिए फिल्मों में काम करना मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैं इस फिल्म को नहीं करना चाहती थी। तब उन्होंने दिलीप साहब से इजाजत मांगी कि प्लीज मुझे पूरब और पश्चिम में काम करने दे। मनोज कुमार ने यहाँ तक कहा था कि अगर मैं फिल्म में काम नहीं करूंगी तो फिल्म ही नहीं बनाएंगे। उनके कहने पर मैंने फिल्म में काम किया। हालांकि एक समय के बाद मेरे लिए ऐसा करना काफी मुश्किल हो रहा था। फिल्म की शूटिंग पर सुबह निकलती थी तो मैं दिलीप साहब के साथ बैठकर एक कप चाय पीने का वक्त भी नहीं निकाल पा रही थी। मुझे लगा कि ये ज्यादा हो रहा है, इसलिए मैंने फिल्मों में काम ना करने का फैसला किया। सायरा बानो अपने जमाने में फैशन के मामले में ट्रेंड सेटर थी। उन्हें साड़ियों और ज्वेलरी का बेहद शौक था। उनकी साड़ी और ज्वेलरी मां नसीम बानो डिजाइन करती थी, जो कि 30 और 40 के दशक में खुद फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा नाम थी।